सादर नमस्कार मित्रों एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में। हमने पिछले भागों में व्यक्तिगत स्वच्छता अर्थात व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में बात किया। हमने यह बताया था कि हाथ धोने के लिए पहले हाथों पर पानी डालें, फिर डिटॉल या साबुन लेकर के उसे लें, फिर हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, फिर पानी से धो लें और फिर साफ कपड़े से उसे पोंछें। हमें जो साफ सफाई करनी है उसे पहले हम उंगलियों को रगड़ते हैं, हथेली को रगड़ते हैं, अंगूठे को रगड़ते हैं और हथेली के पीछे रगड़ते हैं, आगे रगड़ते हैं। इस प्रकार दोनों तरफ हम प्रक्रिया को करते हैं। उसके बाद हमारा हाथ साफ होता है। हमने सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता के बारे में भी बात किया। हमने यह बताया था कि आसपास के जो वातावरण है उनकी साफ सफाई हमें अवश्य करनी चाहिए। हमने गीले एवं सूखे कचरे के बारे में भी बात किया था और हमने यह बताया था कि गीले कचरे को हरे डब्बे में और सूखे कचरे को नीले डब्बे में डालना चाहिए। इसके लिए हमने सूची भी बनाने के लिए कहा था। हमने गीले कचरे के बारे में यह बताया था कि किस प्रकार हमें गीले कचरे का उपयोग खाद बना करके हम आसानी से उसे उपयोग में ला सकते हैं। हमने दूषित जल के बारे में बात किया था। दूषित जल के बारे में हमने बात किया था कि हम आसपास नदियों तालाबों में कई प्रकार के जो जल उपयोग करते हैं उसी में हम स्नान करते हैं और लोग उसी में मवेशियों को नहलाते हैं, उसी में कूड़े फेंकते हैं और वहीं से पानी ला करके लोग पीते हैं। तो ये जो दूषित जल होता है वह यही है। हमने मच्छरों के बारे में बताया था कि जो दूषित जल होते हैं उससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। जो दूषित जल से मच्छर फैलते हैं, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये सभी फैलते हैं। तो हमें यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आसपास साफ सफाई रखें। निम्नलिखित प्रयासों द्वारा भी हम परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं। जैसे यदि हम परिवेश को स्वच्छ बनाने के बारे में बात करें तो पाएंगे कि सबसे पहले हमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो गाड़ियां होती हैं उनको हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न बढ़े। हमें हमेशा सार्वजनिक वाहनों पर ही चलने चाहिए। धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग कम से कम करने चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं उनमें कई प्रकार के दूषित वायु धुआं निकलते रहते हैं। सरकार द्वारा यह प्रयास करना चाहिए कि उनका कम से कम इस प्रकार के धुएं या फिल्टर करके धुएं को निकालें। खेती के लिए कीटनाशकों एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए किसानों को जागरूक करना चाहिए। अस्पताल में जो प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बोतल, सुई, दवा प्रयोग करने के बाद बची जो पन्नियां होती हैं वह ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट पदार्थों को हमें एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। हाथ की सफाई के बारे में भी हमने बताया था कि इसे कई स्टेप में पूरा करना चाहिए। जो अस्पताल में प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बोतल, सुई, दवा के प्रयोग के बाद जो बची पन्नियां बचती हैं ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उन्हें हम मेडिकल कचरा कहते हैं, जिनका निस्तारण अन्य कचरों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक संक्रमित होते हैं। अक्सर इन्हें कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है या नालियों में डाल देते हैं। नालियों का पानी जब सिंचाई के पानी में मिल जाता है तो सिंचाई करने से कचरे में मिले हानिकारक जो रसायन होते हैं वह फसलों एवं सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं।
इन फलों एवं सब्जियों के प्रयोग से मानव अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को चलाने के लिए जलाने की भट्ठी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हमें आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घर गड्ढों का निर्माण या घूर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। नहरों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, न ही कपड़े धुलवाना चाहिए। इस प्रकार हमें आसपास चाहे स्कूल हो, घर हो, विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हैंडपंप या नहरों, तालाबों, अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, न ही वहां कपड़े धुलने चाहिए। हैंडपंप के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इसके आसपास के गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे पानी मच्छर जो होते हैं वह नहीं फैलेंगे। यदि पानी वहां होगा तो मच्छर अपना घर बना लेंगे, जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए कमरों की नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने की सावधानी बरतनी चाहिए। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा पीने के लिए साफ जल का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार चाहे हम अक्सर देखते हैं कि कई जगहों पर फ्लोराइड युक्त पानी या नदी का पानी, नाले का पानी, ये जो होता है इसको पीने में लोग उपयोग लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। खरीदारी के लिए झोला लेकर बाजार जाना चाहिए। लोगों को भी पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग करने से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि इनका उपयोग कम से कम हो करें। इस प्रकार हम आसपास नाले में कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आसपास सड़क के किनारे भी कूड़ा कचरा न फेंकें। कूड़ा कचरा हमेशा एक निश्चित कूड़ेदान में ही डालें और गीला कचरा अलग और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए और इसके निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार हम आसपास के कूड़े कचरे का निस्तारण आसानी से कर सकते हैं। तो स्वच्छता एवं सफाई के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो पाएंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। जिस प्रकार पोषण के अभाव में हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता के अभाव में भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेकों हानिकारक जीव जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे एवं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि पनपते हैं, जो हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से जो शरीर पर अनेक प्रकार के कीटाणु पनप सकते हैं, तो हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से संक्रमण हो सकता है। गंदे हाथों से भोजन करने पर कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। इन बीमारियों के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें शौचालय का प्रयोग अवश्य करने चाहिए। शौचालय का प्रयोग एवं महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में स्वच्छ जल, साबुन एवं तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शौच के लिए साफ मग या बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। शौच क्रिया से के पहले और बाद में शौचालय सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।